बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्काउंट शुरू किया था, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर आधारित प्रश्न हमने सोल्व किए थे। अब उससे आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस क्लास में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का वो क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है। और ऐसे प्रश्न हम पहले सोल्व भी कर चुके हैं पिछली क्लास में कि अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं। 100% बढ़ा के अंकित किया गया है, इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया। तो x का मान क्या होगा? क्रय मूल्य क्या x है, तो हम मानेंगे 100 मानेंगे। x को तो भूल जाओ, x को तो आपको याद ही नहीं करना है, ना लिखना है उसके बारे में, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है, इसे 100% बढ़ा के अंकित किया गया है। तो जब आपको यह बोला जाता है कि अंकित मूल्य वो क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर, 20% बढ़ा के मतलब अपन कितना लिखते हैं? 120 लिखते हैं, यानी प्लस 100 में प्लस करते हैं। यहां पर 100% बढ़ा दिया गया तो 100 में 100 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तब अब आपका जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 200। और ये क्या आपका क्रय मूल्य है। इसे 20% छूट देने के बाद इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% यानी 1/5 यानी 40। तो कितने बेचेगा? 80, यानी इसका 80% होगा ना, 160। इसमें बेचा गया, ये क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया। 1200 रुपये में बेचा गया, यानी कहने का मतलब 160 बराबर आपको दे रखा है 1200। तो बताओ कि एक बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट बराबर आपके पास में आ जाएगा, एक यूनिट बराबर आ जाएगा 1200 में भाग दे देंगे किसका? 160 का। क्या पूछा गया? x का मान पूछा है, यानी 100 का मान आपसे पूछा है। 100 का मान पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटोगे तो 4 और 4 से काटा तो 300, 4 से काटोगे तो 75, यानी 750। क्या आ जाएगा? 750। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यहां से आपके पास में आ जाएगा 750। ऐसे प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी सोल्व किए थे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न 17 का, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है, अंकित मूल्य उसके ऊपर 60% का डिस्काउंट दिया जाता है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है, तो मूल्य कितना प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया था? प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 60% का डिस्काउंट दिया जाता है और 60% का डिस्काउंट देने के बाद में उस वस्तु को बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। माना उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दिया? 60% का डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ कितने में बेचेगा? 40 में बेचेगा। अगर 60 का डिस्काउंट दे रहा तो कितने में बेचेगा? 40 में बेचेगा। और क्या बोला गया है कि उसका जो बिक्री मूल्य है, उसका विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, यानी कि ये 40 जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य भी है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बन गया है। तो क्रय मूल्य भी कितना है इसका? 40 ही है। तो बताओ कि मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था? तो मूल्य बढ़ाया किस पर जाता है? क्रय मूल्य पर बढ़ाया जाता है। हमेशा किसके ऊपर बढ़ाया जाता है? क्रय मूल्य पर। प्रश्न हमने सोल्व भी किए थे कि एक दुकानदार है, वो अपने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो जो बढ़ाया जाता है वो किस पे बढ़ाया जाता है? क्रय मूल्य पर बढ़ाया जाता है। इसका क्रय मूल्य कितना? 40 है और उसके ऊपर कितना अंकित किया? 100 अंकित कर दिया। तो बताओ कितना बढ़ा दिया? 60 बढ़ा दिया। उसमें वृद्धि हुई 60 की, किसके ऊपर होगी? क्रय मूल्य पर, क्योंकि ये वृद्धि हमेशा किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो काटेंगे तो 20 से काटा 2 और 20 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 30, 30 गुणा 5 150, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा था? 150। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। पर्सन की लैंग्वेज को आपको रीड करना है और उसके अनुसार आपको इसमें चलना है। और मैंने आपको डिस्काउंट के जो 2-3 टाइप है वो फ्री वाले, आर्टिकल वाले, वो आपको बता दिए थे और इसमें कोई ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आपकी प्रैक्टिस हुई इसके अंदर। बाकी ज़्यादा इसमें फॉर्मूले है नहीं कुछ। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य उससे 120% बढ़ा के अंकित करता है और 30% तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर क्रय मूल्य उसका 100 है
120% बढ़ा रहा है तो यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 220, अंकित मूल्य हो जाएगा 220, क्योंकि 120 बढ़ा रहा है, प्लस कर दो 100 में 220 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का वो डिस्काउंट इसके ऊपर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 66 या फिर 70%, 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो अपन इसका डायरेक्ट 70% ही निकाल लेते हैं, इसका 70% ही निकाल लेते हैं, 154 आ जाएगा, यानी 154 में बेचेगा, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 30 का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 70 में बेच रहा है वो, इसका 70% निकाल लेंगे। क्या बोला, यदि लागत मूल्य 750 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य कितना 750 है, यहां पर लागत मूल्य कितना था 100, यानी 100 बराबर 750 है, तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा 7.5, 750 में भाग दे देंगे 100 का तो 7.5 रुपये, एक बराबर ये हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपसे पूछा, विक्रय मूल्य कितना 154 है, एक बराबर अगर 7.5 है तो 154 बराबर कितना हो जाएगा 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल लिखने के लिए 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 15/2, इसको हम 15/2 लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 77 आ जाएगा, 15 गुना 7 होता है 105, बचा कितना 10, और 105 और 10 115, 1155। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें 19 का, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। अगर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको ये पूछा जाए कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखे, या फिर जब वो अंकित मूल्य पर ही सामान बेचता है, कोई छूट नहीं देता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे सीपी व एमपी का रेशो निकालेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 30% की हानि होती है, यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सीपी व एमपी का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का फॉर्मूला लिखवाया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये फॉर्मूला बस 2 ही कंडीशन में अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। सीपी बराबर कितना होता है 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितने का दिया 40 का, 100 माइनस डी, 100 माइनस 40 यानी 60। और एमपी बराबर कितना होता है यानी अंकित मूल्य 100 प्लस पी या फिर 100 माइनस डी, जो भी है 100 प्लस पी आएगा या 100 माइनस एल जो हानि होती है वो, तो यहां पर हानि हुई है तो 100 में माइनस कर देंगे तो 70, तो 6/7 है। तो अब अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, यानी अभी क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य बन जाएगा। 6 की चीज है 7 में बेच रहा है, कितने का लाभ 1 का, किस पे 6 पे, तो किसका मतलब होता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना सीपी व एमपी का रेशियो, इसे पहले वाले क्लास में लिखवाया था। यहां पर तो होता है 100 माइनस डी डिस्काउंट है, यहां पर 100 प्लस पी, और अगर माइनस होता है तो लॉस माइनस कर देंगे। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपको ओनली सीपी व एमपी का कंपैरिजन दे रखा हो। तो ये तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है, या फिर एक तरीका ये है कि वो ऐसे पूछेगा कि कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, डिस्काउंट नहीं देगा तो वो किसके ऊपर बेचेगा अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो वहां पर भी वो इनडायरेक्ट तरीके से सीपी व एमपी का रेशो आपसे पूछ रहा है। यहां पर भी क्या है वो अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य पर बेचेगा, इसका मतलब डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए इसमें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस। क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वो बिक्री मूल्य का अंकित मूल्य का 80% है। गलत दे रखा ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य का 80% है, ये इसमें काटना पड़ेगा। ये कह रहा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य हो बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य,
इसका कहने का मतलब ये है कि बेचने के लिए उसका जो अंकित मूल्य है ना, ये सही है लैंग्वेज, बिक्री के लिए उसका जो अंकित मूल्य है उसका 80% है। 12% का 1 देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। माना अंकित मूल्य कितना है? 100 है। अंकित मूल्य कितना है? 100 है। और उसका जो क्रय मूल्य है, उसका जो क्रय मूल्य सीपी वो इसका 80% है, इसका 80% है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, 12% का डिस्काउंट देता है, इसके ऊपर डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इस पे 12% का डिस्काउंट दे देगा। तो बताओ बेचेगा कितने में? 88 में बेचेगा। ये कितना होगा? इसका एसपी हो गया, ये 88 में इसको बेचेगा। खरीदा कितने में था? 80 में खरीदा था, 88 में बेच रहा। कितने का लाभ? 8 का लाभ। किसके ऊपर? 80 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 10%, यानी 10% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। एक व्यापारी हाथ की एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य ऐसे निर्धारित करता है ताकि 10% का 1 देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। हाथ की घड़ी का सूची मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आपसे पूछा है। तो आपको क्या दे रखा है? एक व्यापारी हाथ की एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, यह आपको क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य दे रखा है। इसका सूची मूल्य ऐसे निर्धारित करता है कि 10% का डिस्काउंट देने के उपरांत 20% का लाभ हो। तो उसका सूची मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखो क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य आपसे पूछा है, यानी आप डायरेक्ट क्या करोगे? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो है वो निकालोगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 माइनस डी। डिस्काउंट कितने का? 10 का। 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 है। ये क्या होता है? 100 प्लस पी। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो। तो 100 प्लस पी कितना है? 20, तो 120। काटोगे तो 3/4। 30 से काट दिया, 3/4 है। क्रय मूल्य कितना? 3 है। अंकित मूल्य कितना? 4 है। आपको क्रय मूल्य का मान दे रहेगा 450 है, तो ये 450 है, तो 3 बराबर है 450, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य। 1 बराबर 450 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 600। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? सूची मूल्य जो लिस्टेड मूल्य है वो 600 हो जाएगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। इसमें एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेच देने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 95% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? इस प्रश्न को आप ट्राई कीजिए। जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे चलना है, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। जो मैं अब तक पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर निकालिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेच देने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 95% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो क्या दे रखा है? एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पे, यानी कहने का मतलब क्या है? उसका अंकित मूल्य अगर मान लीजिए 100 है, अंकित मूल्य कितना है? 100 है, तो 80% पे बेच देने पर एसपी कितना? उसका एसपी कितना है? 80। अंकित मूल्य का 80% है, बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। तो हमें, मैंने आपको क्या बताया था, हम इसमें एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 80% पे बेच रहा है, तो उसका एमपी कितना है? 100। एसपी कितना है? 80। इसको काट कर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 और 4। इसको हम 5 और, इसका रेशियो तो निकालना हमें, इसको हम 5 और 4 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट का मतलब 1/5 है। अंकित मूल्य 5 है, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 पे बेच दिया। 10% की हानि होती है। 10% मतलब 1/10 है। हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है, और 1 की इसमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्रय मूल्य अगर उसका 10 है,
1 की हानि होती है, तो बेचा कितने में, 9 में बेचा। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 9, 45, 36 और ये 40। अब आपके पास में तीनों का रेशियो आ गया है। अब बोला गया है यदि वह उसे अंकित मूल्य के 95% पर बेचे, अंकित मूल्य के 95% पर बेचे, तो अंकित मूल्य बताओ कितना है, अंकित मूल्य है 45, इसके 95% पे बेचे, तो 45 का अगर वो 95% पर बेचता है तो कितना, 5 से काटोगे तो 19, 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो 4 और 5 से काटोगे तो 9, 171 बटे 4 और कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, बचा कितना 1, 11, 4 दूनी 8.75, यानी 42.75 रुपये, 42.75 है। यानी अब वो इतने में बेचेगा। बताओ खरीदा कितने में, 40 में, बेच रहा कितने में, बताओ प्रॉफिट कितने का, 2.75 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसके ऊपर है, 40 के ऊपर है। क्या पूछा आपसे, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 8 और इसको 5 से काटोगे तो 25 और 55, फिर आगे कटेगा नहीं, तो 8 से भाग दिया तो 8 गुना 6 48 और 7/8। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, 6 सही 7/8 है, तो 6.9, एक ही बात है, 6.9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक छाते को 30 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। निकासी बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। बिक्री के दौरान उसे उसने कितना लाभ कमाया। क्या बोल रहा है, एक छाते को 30 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का मतलब 1/5, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, क्या प्रॉफिट है। तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा, 6। क्या बोल रहा है, 30 रुपये में बेचने पर, ये 30 रुपये क्या है, ये 30 रुपये इसका एसपी तो है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 1 बराबर हो जाएगा 5 रुपये। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपये। 6 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 5 रुपये। तो अब ये 1 बराबर 5 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये। और निकासी बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यानी अब वो बेच रहा है, अब देखो इसमें कितने में बेच रहा है, वो 30 में बेच रहा है, वो 30 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो इसके ऊपर 10% की छूट देता है। 30 रुपये में बेच रहा है, इस पर 10% की छूट देगा, तो इसके ऊपर 10% की छूट देगा, 10% यानी 3 रुपये की छूट दे देगा। तो कितने में बेचेगा, 27 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 27 रुपये में बेचेगा। पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार आपको चलना है। क्या दे रखा था, 20% का लाभ है, तो 1/5, क्रय मूल्य 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। आपको विक्रय मूल्य का मान दे रखा था 6 बराबर दे रखा था 30, 1 बराबर हो जाएगा 5, यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा 25। फिर बोला गया है कि निकासी बिक्री के दौरान 10% की छूट देता है। तो छूट किसके ऊपर देगा, जिस मूल्य पर वो बेच रहा है। अब वो मूल्य चाहे वो अंकित मूल्य है या विक्रय मूल्य है, जब वो बेच रहा है 30 रुपये में बेच रहा है, तो उसके ऊपर निकासी के दौरान उसने और 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 10% डिस्काउंट दे दिया, अब 27 में बेचेगा। 25 की चीज है, 27 में बेच रहा है, 2 का लाभ हुआ, किसके ऊपर हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8%। 8% का क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो बिक्री के दौरान उसने कितना लाभ कमाया, 8% का। अगला प्रश्न देखिए, 24 का है। एक दुकानदार वस्तु की कीमत मूल कीमत से 15% अधिक अंकित करता है। मांग में बढ़ोतरी के कारण वह कीमत में 10% और वृद्धि कर देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार वस्तु की कीमत मूल कीमत से 15% अधिक अंकित करता है। तो माना उसकी जो मूल कीमत है उसका क्रय मूल्य कितना 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 15% अधिक, तो 115 हो जाएगा।
मांग में बढ़ोतरी के कारण वह कीमत में 10% और वृद्धि कर देता है। तो अब वृद्धि कर देता है, इसमें डिस्काउंट नहीं देता, इसमें 10 की वृद्धि और कर देता है। तो यानी अब इसका 110% हो जाएगा। 10 की वृद्धि करता है तो इसका 110% हो जाएगा। तो इसका 110% कितना हो जाएगा? 126.5 126.5 रुपये। तो अब वो इतने में बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 100 की चीज़ है, 126.5 में बेच रहा है तो 26.5 रुपये का लाभ होगा किसके ऊपर? 100 के ऊपर। तो जब बेस अगर 100 है तो डायरेक्ट ये परसेंट बन जाएगा, तो 26.5% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तो हम लिखेंगे इसको MP और SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे। अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, 30% यानी 3/10 है। अगर अंकित मूल्य 10 है, 3 की छूट दी तो कितने में बेचेगा? 7 में बेचेगा। यदि उसे 5% का लाभ होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो अगर उसका क्रय मूल्य 20 है, 1 का लाभ होता है तो बताओ कितने में बेचेगा? 21 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 21 में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7, यहाँ पर 21, तो 210 और 147 और ये 140। ठीक है, तो x का मान याद कीजिए। क्या पूछा है? एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को मूल्य के लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। अब आप देखिए, लागत मूल्य क्या है? 140 है और अंकित मूल्य कितना है? 210 है। तो बताओ कितना बढ़ाया इसने? 70 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 70 बढ़ा दिया। तो 70 है और कहाँ से बढ़ाया? क्रय मूल्य से। मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्रय मूल्य से बढ़ाता है, तो यानी 50%, यानी उसने कितना बढ़ाया? 50%। तो x का मान आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया है। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? अच्छा, विक्रय मूल्य पूछा है। एक वस्तु को 10.5% छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया है। ये तो डायरेक्ट वैसे ही हो जाएगा। देखो भाई, टोटल अगर 100 है, अंकित मूल्य 100 है, उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया आपने 10.5% का, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10.5 कम कर दो इसमें से 89.5%। अगर पहले 100 था, उसमें से 10.5% आपने डिस्काउंट दे दिया है तो 89.5 बच जाएगा अब। और इसका मान आपको कितना दे रखा है? 716 रुपये। आपसे पूछा गया यदि 6.5% की छूट दे, यानी दोबारा क्या कर रहा है वो? 6.5% की छूट दे रहा है। तो अब इसका मान कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इस बार? 93.5%। तो अगर 89.5% बराबर 716 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 716/89.5। 1% बराबर ही होगा। आपसे पूछा है 93.5% का मान है, तो डेसिमल तो कैंसिल हो जाएंगे। अब किससे कटेंगे? सबसे पहले 5 से काट देते हैं। 18 गुणा 5 90 और 7, 5 से काटोगे तो 17 गुणा 5 85 और 9। इससे कटेगा क्या? 17 गुणा 4, 17 से 4 से कट सकता है क्या? 36, 3 कट जाएगा 4। तो अब आपको इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 700 28 बचा कितना? 2 बेहतर 73, तो 748 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा।
ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। बस आपको क्या दे रखा है इसमें 10.5% की छूट देता है तो बेचेगा कितने, इतने में। इसका मान आपको दे रखा है तो इसमें 1 का मान निकाल लेंगे, फिर इसका डिस्काउंट देता है तो इतने में बेचेगा। 1 का मान निकाला तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और एसएससी ऐसे प्रश्न पूछती है थोड़े कैलकुलेटिव, वो डेटा ऐसा देती है थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला। अगला प्रश्न है इसमें, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। क्या दे रखा है, एक व्यापारी है वो एक वस्तु को बेच रहा है और अंकित मूल्य पर वो 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, जितना क्रय मूल्य पहले था उसमें भी 30% का वृद्धि होती है, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें रेशियो निकालेंगे। जैसे हमने पहले आपको बताया था एमपी, एसपी और सीपी तीनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाला क्या होता है, अंकित मूल्य 5 रुपये अंकित मूल्य, 1 की छूट देता है। बताओ कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब 1/4 है। और लाभ की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो अगर उसका क्रय मूल्य अगर 4 है, 1 का उसमें लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो यहां से हमारे पास में इनका रेशियो आ जाएगा। तो यहां पर रखेंगे हम 4, यहां पर 5, तो आ जाएगा 25, 20 और 16। तो आपके पास में क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया और अंकित मूल्य आ गया। अब प्रश्न में आगे क्या बोला गया, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि है, जितना क्रय मूल्य पहले था उसमें 30% की वृद्धि हो गई है। तो देखो क्रय मूल्य कितना था, 16 था, 30% की वृद्धि हो गई तो 130 कैंसिल हो जाएगा। 16 गुना 3 48, बचा कितना 4 20, तो 20.8। अब उसका जो नया जो उसका क्रय मूल्य है वो 20.8 रुपये है। ठीक है, पहले अगर 16 था तो अब कितना है, 20.8। उसके बाद में बोला गया है 15% का लाभ प्राप्त करना है। अब किसके ऊपर करेगा, इस नए वाले पर। इसके ऊपर 15% का लाभ कमाना है, तो बताओ कितने में बेचेगा। तो 20.8 उसका क्या है, 20.8 उसका क्रय मूल्य है और इसके ऊपर उसको 15% का लाभ कमाना है। 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 115/100। तो 1 डेसिमल हटाओगे तो 0 लगा दोगे, 5 से काटोगे तो 23, 5 से काटोगे तो 200। बाकी इसको और काटना चाहो तो काट सकते हो, चलो 2 से काट देते हैं तो 100 और ये 104। अब इसको सिंपली बस कैलकुलेट करना है। 23 गुणा 4 होता है 92, 92 और ये 23, 2 से 100 से भाग देंगे तो 23.92। तो अब उसका जो नया जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 23.92। अब ये उसका होगा नया विक्रय मूल्य, यानी 15% लाभ पर बेचता है। तो क्या बोला गया है, उसी अंकित मूल्य पर, जितना अंकित मूल्य पहले था उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे, क्योंकि अब वो इसको 23.92 रुपये में बेच रहा है और उसी अंकित मूल्य पर। तो अगर उसका अंकित मूल्य 25 है, बेचा इतने में, बताओ कितने की छूट दी, इसने छूट दी यहां पर 1.08 की। 1.08 की इसने छूट दे दी, तो बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो छूट कितनी दी, 1.08 की दी है और ये डिस्काउंट किस पे दिया, 25 पे दिया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 4.32, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा 4.32। बस इसमें थोड़े से कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था एसएससी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कैलकुलेटिव। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। ये परसेंट आएगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपये है तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना होगा।
तो एक दुकानदार वस्तु इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद भी, ये सेम वैसा ही प्रश्न आ गया भाई, 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है, तो इन तीनों का रेशियो निकाल लो। वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग पूछा। देखो अगर वो यहाँ पर ये नहीं बोलता कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताइए, अगर वो विक्रय मूल्य को शामिल नहीं करता तो हम डायरेक्ट क्या करते, सीपी व एमपी का रेशियो निकाल लेते, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमें ये दे रखा है और हम अंकित मूल्य पूछता तो आसानी से निकाल लेते, सीपी और एमपी का रेशियो हम निकाल लेते, लेकिन इसने विक्रय मूल्य को भी शामिल कर लिया। तब आपको तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो हम तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। क्या बोला गया इसमें, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है, तो 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8। 12 सही 1/2% का मतलब कितना हो गया, 1/8। अगर उसका अंकित मूल्य 8 है, उस पर 1 की छूट दी तो कितने पे बेचेगा, 7 पे बेचेगा। 15% का लाभ है, 15% लाभ का मतलब होता है 3/20। अगर क्रय मूल्य उसका 20 है, लाभ कितने का, 3 का, तो कितने में बेचेगा, 23 में, क्योंकि लाभ की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा। तो इनका रेशियो हम निकाल लेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 और यहां पर कितना आ जाएगा 23, तो कितना आ जाएगा 168 नहीं आएगा, 184। यहां से कितना आ जाएगा 161, यहां से 140। अब इन तीनों का रेशियो आपके पास में आ गया है। क्या पूछा गया है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना है, 140 है, 140 का मान कितना दे रखा है, 385 रुपये, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 385 में भाग दे देंगे 140 का, ये एक की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग है, इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग आ जाएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे 5, 4 और 3, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो किससे काटेंगे इसको, सबसे पहले 5 से काट देते हैं, 28, और 5 से काटोगे 7 × 5 35, और ये 7 से काटोगे तो 4, 7 से काटोगे तो 11, और उसके बाद में और कटेगा नहीं, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 9 7 और 3। अब इसको 4 से भाग देना है, तो 9 × 4 36 बचा कितना, 1 19 16 बचा कितना 3, 948.75। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, बस आपको ये रेशियो निकालना है इन तीनों का, इनमें से किसी एक का मान आपको देगा, बाकी दूसरा आपसे पूछ लेगा। तो बस अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेटा दे दिया, तो बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न इसमें, एक व्यापारी ने 640 kg चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर और शेष चावलों को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे पर 15% का लाभ हुआ। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से अनुपात क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न तो हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बेसिक से और एलिगेशन से दोनों से बताया था इस प्रकार के प्रश्नों को। क्या दे रखा आपको, एक व्यापारी ने 640 kg चावल खरीदा है, उसके 2 हिस्से कर दिए। और एलिगेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एलिगेशन मेथड लगाते कहाँ पर है, जब किसी एक चीज़ को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास में 50,000 रुपये हैं, तो वो इसको 3 हिस्सों में बांट देता है, A B C, तो वहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। या फिर 2 प्रकार के चावल हैं, उसको मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। यानी किसी एक चीज़ को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तब आप एलिगेशन लगा सकते हैं, और 2 या 3 चीज़ों को मिला दिया जाता है, तब आप वहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। ये A प्रकार के चावल हैं, B प्रकार के चावल हैं, इनको मिला दिया गया है, तो यहाँ पर ये कुछ मूल्य पर इसको बेच दिया जाता है, या इसका क्रय मूल्य इतना बन जाता है, तब आप ऐसे कंडीशन में एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, एक व्यापारी ने 640 kg चावल खरीदा है, तो 640 kg चावल खरीदा है, कुछ चावल को 20% के लाभ पर,
तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन उसने बताया कि 20% लाभ पर बेच दिया। लाभ हो रहा है तब प्लस लेना है, हानि हो रही तब माइनस है। और शेष को 5% की हानि पर, तो इसको 5% की हानि पर शेष को बेच दिया। पूरे सौदे पर 15% का लाभ होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। पूरे सौदे पर क्या होता है, 15% का लाभ। और मैंने आपको बताया था यहां पर एवरेज आता है, कुल का मान आता है, टोटल का। ये टोटल का है और ये हमेशा ऐसा मान आएगा जो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। इन दोनों में के बीच का मान होगा, इसमें से एक से तो बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। ये माइनस का 5 है, प्लस का ये इससे बड़ा है, लेकिन ये 20 से छोटा है। तो अब बड़ी में से संख्या माइनस कर देंगे छोटी, तो 20 में से माइनस करेंगे 15 तो 5 आ जाएगा। 15 में से माइनस करेंगे माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे, 15 में से माइनस करना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब आपके पास में आ जाएगा 20। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लो, 4 का और 1 का। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है, 1, और 20% वाले के साथ में 4, तो 1:4। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो सी है इसका राइट होगा। ये इसका एक एलिगेशन मेथड था। अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, 640 kg दे रखा है, उसके 2 हिस्से माना, एक हिस्सा x kg है, दूसरा हो जाएगा 640 माइनस x है। ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर हम मानते हैं कि 1 kg चावल का क्रय मूल्य है 100 रुपये पर केजी, मैंने 100 रुपये, तो इसका प्राइस, ये तो क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगर हम इसको निकालना चाहें इसको बेसिक से, ये क्या होता है, यहाँ पर 20% का लाभ होता है। तो 100 रुपये पर केजी है, तो यहाँ पर 20% का लाभ होगा, तो यानी 100 का 20% यानी 20, तो 1 kg पर 20 रुपये का लाभ हो गया। टोटल केजी कितना x है, तो यहाँ पर टोटल 20x लाभ हो जाएगा। यहाँ पर 5% की हानि होती है, तो 1 kg पर यानी 100 का 5% यानी 5, 1 kg पर 5 की हानि होती है, टोटल कितना है, ये है, तो इतना लॉस हो जाएगा। 640 माइनस x गुणा कर देंगे 5 से, इन दोनों को मिलाकर टोटल क्या होता है, उसको 15% का लाभ होता है टोटल। तो 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है, और ये 1 kg के ऊपर है, टोटल केजी कितना है 640, तो यहां पर इसको इतना लाभ हो जाएगा। अब इसको सिंपली बस कैलकुलेट ही करना है। मेथड ये वाला बेस्ट है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे कैसे होता है इसमें। तो ये 20x है माइनस, तो ये 640 गुणा 5 और ये 5x, 640 गुणा 15, तो कितना हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा। ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 640 गुणा 20। कैसे, ये माइनस का 640 गुणा 5 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 640 इसमें भी है, 640 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 5 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे तो 4, अब इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 128। 12 गुणा 5 60 और 8 सही है। तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 832 जाएगा 3 और 51, 512। x बराबर आपके पास में आ जाएगा 512। तो अब आपके पास में आ गया कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 512 है। तो ये अगर 512 है तो 640 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 128। कितना आ जाएगा, 128। अब आपके पास में दोनों क्वांटिटी आ गई है। 5% की हानि पर 128 kg है और ये 512, काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1:4 ही आएगा। ये इसका बेसिक तरीका था, हालांकि आपको ये यूज नहीं करना है, एलिगेशन मेथड से आपको इसको हमेशा करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।